रहीम। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि रमज़ान के मौका के ऊपर पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ारों का जो है वो इनेकाद किया गया है और पूरे पंजाब के अंदर 313 सस्ते रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। 5.5 अरब रुपए की सब्सिडी फ़राहम की गई है और इसी तरीके से वफाक की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो फ़राहम की गई है। वहाँ पर भी आवाम को रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अशियाए खुर्दोनोश जो है वो कम कीमत के ऊपर फ़राहम करने के लिए हुकूमत कोशां है। आज भी मैंने इस एरिया के अंदर जो हमारा सबसे मसरूफ़ बाज़ार है उसको विज़िट किया है और यहाँ पर चीज़ों का मेयार भी देखा है और रेट्स भी देखे हैं, जिसमें लोगों को फैसिलिटेट यहाँ पर किया जा रहा है, सहूलत दी जा रही है। और जो सूरत हाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि कोरोना में भी जो मुल्क को दरपेश सूरत हाल है, एक हमारा हमसाया मुल्क भारत है, वहाँ पर भी हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं और NCOC ने भी यहाँ पर भी पाबंदियों को सख्त किया है। तो यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करना जो है वो आवाम से भी अपील है कि SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद करें और ताकि हम मिलकर इस वबा को नीचे लेकर आ सकें। आपके इल्म में है कि कल 3 PIA के जहाज़ चाइना गए थे वैक्सीन लेने के लिए। 10 लाख वैक्सीन की मज़ीद डोजेज़ पाकिस्तान आ चुकी हैं और ये सूबों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी अपनी आवाम का ख्याल रखते हुए, सूबों के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है कि वो वैक्सीन जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो हमारी आबादी है उसको वैक्सीन भी लगाई जा रही है। और आज मुझे ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि सिंध जो है वहाँ पर अंधेर नगरी है, चौपट राज है। वहाँ पर जो है वो करप्शन की गज़बनाक कहानियाँ जो हैं वो हमें नज़र आती हैं और कोई एक ऐसा मौका हमने नहीं देखा कि सिंध में 13 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कोई एक इजलास की भी बिलावल ने सदारत की हो अपने वज़ीर आला के साथ, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, आवाम को फैसिलिटेट करने के हवाले से। लेकिन जब देखें वो हुकूमत के ऊपर जो है वो तनकीद करते नज़र आते हैं तो भाई 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात तो आपके पास चले गए। एक सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, सिंध के अंदर 14 अरब रुपए की, जो सिर्फ 14 अरब रुपए की गंदम जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग चोरी कर लेते हैं और शर्म आनी चाहिए इनको कि इल्ज़ाम जो है वहाँ पर चूहों के ऊपर डाल देते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या 14 अरब रुपए की गंदम जो है वो चूहे खा सकते हैं? बिलावल साहब, ये जो आपके इर्द गिर्द इतने बड़े बागड़ बिल्ले बन चुके हैं जो कि गरीब आदमी की, सिंध के आम आदमी की, मज़दूर की, वहाँ के यतीमों की 14 अरब रुपए की गंदम खा जाते हैं और खाकर इल्ज़ाम जो है वो चूहों के ऊपर डाल देते हैं। ये को बात हमारी समझ से बालातर है। सिंध के ऊपर भी तवज्जो दें। जो डेटा आया, डॉन अखबार के अंदर रिपोर्ट छपी, उसके अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि सिंध के अंदर और ख़ास तौर पे कराची के अंदर जो अशियाए खुर्दोनोश के रेट्स हैं वो मार्केट से हटके बहुत ज़्यादा हैं बाकी सूबों की निस्बत। यानी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रेट्स कम हैं लेकिन सिंध में ज़्यादा हैं, क्योंकि बिलावल ने कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को माफियाज़ के रहमो करम पे छोड़ दिया है। क्योंकि ये उन माफियाज़ की सरपरस्ती कर रहे हैं। ये वही माफिया है जो बाद में यान अलियों के ज़रिए इनके पैसे बाहर भेज देते हैं। ये वही माफिया है जिस माफिया के ज़रिए फलूदे वालों के, पापड़ वालों के अकाउंट्स में पैसे डाले जाते हैं। और आप ये देखें कि आज कराची के अंदर आटे का थैला, 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1200 से 1500 रुपये में बिक रहा है। लेकिन पंजाब में तो रेट नहीं बढ़ने दिया गया। यहाँ आज भी आटे का थैला जो है वो 800 से लेके 850 रुपये के दरमियान 20 किलो का मिल रहा है। इन सस्ते रमज़ान बाज़ारों में 10 किलो का आटा 375 रुपये किलो में बिक रहा है। वो भाई बिलावल साहब, निकलें बिलावल हाउस की दीवारों से। आप जो है वो कुछ सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुए पर्ची चेयरमैन। बाहर निकलें, ठट्ठा जाएं, बदीन जाएं, वहाँ के लोगों का हाल देखें कि किस तरीके से जो वहाँ का किसान है उसकी टमाटर की, प्याज की फसल जो है वो तबाह हो गई। आपने उनके लिए तो कुछ नहीं किया। उनसे वो
किसान का इत्तेसाल करते हैं, किसान से जो है वो कोड़ियों के भाव चीज़ लेते हैं, और वहाँ पर आपका माफिया जो है वो मसनूई महंगाई करके बैठा हुआ है, उसकी तरफ आपकी कोई तवज्जो नहीं है। आपकी सारी तवज्जो जो है वो माल बचत बनाने के ऊपर लगी हुई है। और जो आपके डैडी की शुगर मिलें हैं, आसिफ अली जरदारी की 11 शुगर मिलें हैं, आज सिंध में 110 रुपये किलो चीनी बिक रही है। वो जो 11 शुगर मिले ओमनी ग्रुप के साथ मिलके आपने बनाई हैं, वहाँ पर चीनी बेचे ना 70 रुपये किलो। आपको किसने रोका है? किसने आपके जो है वो हाथ बांधे हैं? अपने डैडी को कहें ना, आवाम को, सिंध के लोगों को जो है वो चीनी फराहम करें सस्ते पैसों के दौरान। और आप देखें कि हमारी हुकूमत के दौरान हमने गंदम की स्पोर्ट प्राइस 1800 रुपये मुकर्रर की। इस साल इंशाल्लाह किसान को गंदम की मद के अंदर 500 अरब रुपया इजाफी मिलने जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। गंदम की पैदावार 24 मिलियन टन जो है वो हुई आपकी पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में 26 मिलियन टन। इस साल इंशाल्लाह 28 मिलियन टन गंदम की पैदावार होगी, बम्पर क्रॉप होगी, जो हुकूमत ने इक़दामात लिए हैं। आप ये देखें कि यहाँ पर क्या होता रहा है कि यहाँ पर कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में शरीफ ख़ानदान अपनी शुगर मिलें ननकाना साहब से, इधर से हुजरा शाह मकीम से शरीफ ख़ानदान अपनी शुगर मिलें रहीम यार खान ले गया, मुजफ्फरगढ़ ले गया, जहाँ पर अदालती हुक्म से उनको इंटरवीन करके उनको रोका गया, क्योंकि ये कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ से, कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में जब आपने दूसरी फसलों को प्रमोट करना शुरू किया, जोनिंग नहीं की फसलों के हवाले से, पिछले 30 साल में इन दोनों हुकूमतों ने एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर, सीड रिसर्च के ऊपर 1 टका आना खर्च नहीं किया। इनके दौरे हुकूमत के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव में थी। आज आप देखें कि वो गन्ने का रेट जो 120 रुपये किसान को मिलता था, उस पर भी उसको मिन्नत समाजत करके रेट कैश नहीं मिलता था। अब गन्ने का किसान को 300 रुपये मन से ज़ायद का रेट मिला है, किसान खुशहाल हुआ है। किसान की आप आलू की फसल देख लें, किसान की आप मकई की फसल देख लें, जिसमें किसान को जो है वो खुशहाल हुआ है। और इस साल जो है हमारे पास जो किसान की मेरे पास फिगर्स आई हैं कि टोटल 2708 अरब रुपए किसान को जो है वो हासिल हुए, जो कि पिछले साल 2018 जब PMLN की हुकूमत छोड़ के गई उससे 620 अरब रुपए ज़ायद हैं। किसानों को ट्रैक्टर फराहम करने के हवाले से कामयाब जवान स्कीम के तहत हम उनके लिए आसान शराइत के ऊपर उनको ट्रैक्टर्स फराहम कर रहे हैं। उनको अपनी ज़मीन गिरवी नहीं रखानी पड़ेगी। पहली बार किसान के लिए जो है वो हुकूमत लेकर आई है, सब्सिडी दे रही है, उनको बिजली के ऊपर फराहम कर रही है, उनको सोलर के ऊपर शिफ्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। तो ये किसान के और हारी के हामी नहीं है, ये तो उनके दुश्मन है। पहली बार हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो आम आदमी हैं सब के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ की तरह आशियाना के ऊपर शोबाजियाँ नहीं मारी, बल्कि पहली बार जो शख्स 15,000 माहवार किराए के ऊपर रहता है वो 5 से 7 से 10,000 रुपया किस्त देकर 3 मरले का, 5 मरले के, 10 मरले के घर का जो है वो मालिक बन जाएगा। सारी ज़िंदगी लोग किरायों पर रहते थे, उनकी अपनी छत नहीं बनती थी, सहूलत पैदा कर रहे हैं। सेहत इंसाफ कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में सबको मिल गया, पंजाब में दिसंबर तक इधर मिल जाएगा। नए हॉस्पिटल बड़ी तादाद में बनने जा रहे हैं। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूँ बिलावल से, पर्ची चेयरमैन से, आपको किसने रोका है? आप सिंध के लोगों को क्यों नहीं सेहत कार्ड दे रहे? आप क्यों उनका इत्तेसाल कर रहे हैं? दें ना 10 लाख रुपए की उनको इंश्योरेंस, जिससे वो भी अपनी मर्जी के अच्छे हॉस्पिटल से, अच्छे डॉक्टर से, जहाँ ज़्यादा सहूलतें हों वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवा सकें। आपको किसने रोका हुआ है? आपका ध्यान जो है वो सिर्फ लूट मार की तरफ है। आज आप कराची की हालत देख लें, आप अंदरूने सिंध की हालत देख लें। और एक अदालत के ने रिमार्क्स दिए थे कि लाड़काना के जो अरबों रुपए लूट के ये खा गए थे, उसमें उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं है। और शहबाज शरीफ शोबाजियाँ मारते मारते उनका मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि उनकी टीटियों की लंबी दास्तान है और कह रहे हैं जी हमें ज़मानत मिल गई, आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। ज़मानत आपको मिली, आपका केस ख़त्म नहीं हुआ। आपके ऊपर 1990 में 25 लाख असासे थे, 1997 में आपके 1.5 करोड़ असासे थे, 2018 में 7 अरब जो कि डिक्लेयर किए हुए हैं, कैसे हो गए? वो तहमीना दुरानी को घर इस्लामाबाद का किन पैसों से लेके दिया? 96H का घर आपने कहाँ लिया? वो सारा टीटियों से पैसा आया है। शहबाज शरीफ इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के टीटियों के मौजूद हैं, ईजाद करने वाले हैं, और कहते हैं कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। आपका भी रास्ता रोकेंगे, आपको भी सज़ा होगी
کیونکہ قوم کا جو پیسہ آپ دونوں بھائیوں نے لوٹ کے کھایا ہے اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ بہو جی دوائی لینے گئے ہوئے ہیں، وہ واپس پاکستان نہیں آئے، وہ وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ الطاف حسین 2 بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ جب یہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو اپنی 40 سالہ کارکردگی کے اوپر بھی نظر دہرایا کریں۔